नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा जिसके हर नए केस के साथ राजनीतिक घमासान तेज हो जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार लव जिहाद का मुद्दा बेहद गंभीरता से उठाती रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर से देश की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं इस कानून को तैयार करने की राह भी आसान नहीं। लव जिहाद को परिभाषित करना ही एक बड़ी चुनौती है, जो आने वाले समय में राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करेगा। देखिए। निकिता की मौत पर बल्लभगढ़ में हुए इस हंगामे को देखिए। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया, पथराव हुआ और हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। निकिता केस में परिवार का आरोप था कि उसकी मौत की वजह लव जिहाद है। निकिता को तौसीफ ने गोली मारी, जिसकी तस्वीरें सामने आईं और परिवार का कहना है कि तौसीफ निकिता का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के ऐसे ही मामलों को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। देवरिया की रैली में योगी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। योगी ने शादी के पहले धर्म परिवर्तन को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। अगर कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। और यह कानून कितना सख्त होगा, इसका ट्रेलर भी योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सख्त लहजे में जारी कर दिया है। देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। योगी के इस बयान का धार्मिक संगठनों से लेकर सरकार के मंत्रियों तक ने समर्थन किया। देखिए, लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की नेतृत्व की सरकार बहुत गंभीर थी। शुरू से हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कानून भी लाएंगे। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। उधर योगी के इस ऐलान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष लगातार योगी को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज ना समझ में आती, ना उनको कुछ मालूम। हालत उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है। वो हालत बिल्कुल पूरे विश्व में हमारा सर नीचे झुक जाता है। जिस तरह की कानून व्यवस्था वहां की, वो उनको कहिए जरा वहां ध्यान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में कुछ अड़चने भी हैं। मसलन मौजूदा कानून में लव जिहाद जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं और न ही किसी केंद्रीय एजेंसी ने ऐसे किसी केस की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पिछले 3 सालों से यूपी की सियासत में बार बार उठने वाला ये मुद्दा कानून का रूप कैसे लेगा। योगी इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार करेंगे और लव जिहाद को कैसे कानूनी तौर पर परिभाषित किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर सख्त कानून आएगा।
हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता इस वक्त मौजूद हैं। मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अलका लांबा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हमारे साथ एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी हैं और सुबही खान जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुरुआत अनुराग जी, हम मोहसिन रजा साहब से करना चाहते थे, उनसे समझते जानते कि आखिर यह कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस कानून में क्या होगा, यह धर्मांतरण से कैसे अलग होगा। लेकिन जैसे ही आ गए मोहसिन साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? थ्रू हो रहे हैं अभी। मोहसिन रजा जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अनुराग जी, अलका जी, मोहसिन जी जब तक थ्रू हो जाते हैं। अनुराग जी, अगर एक ऐसा कानून आता है जिससे राज्य में या देश में दो अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों को, हालांकि हम जानते नहीं अभी कि इस कानून में क्या होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा, वो मोहसिन रजा बताएंगे और योगी आदित्यनाथ बताएंगे, लेकिन सख्त होगा। तो ये जो विवाद होता है, गोली मार दी जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि जबरदस्ती लड़की से शादी करने के लिए उसका धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अगर एक कानून का रूप ले लेती हैं सारी चीजें और बहुत साफ सुथरी तस्वीर क्लियर हो जाती है, तो क्या कोई परेशानी अनुराग जी होनी चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर में आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी के महिला के साथ संबंध बनाता है तो क्राइम होता है। और क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया, जिसको योगी जी रोकने में नाकाम रहे हैं। अब चूंकि इलेक्शन का वक्त है, उन्हें पता है वो बुरी तरह हार रहे हैं, तो उसको इधर उधर की बातें कर रहे हैं, साफ साफ बातें नहीं कर रहे। असली मुद्दे समाज पे, जो असली मुद्दे समाज के, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग जी, कि लव जिहाद में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, गोली मार दी जाती है, तो महिलाओं की बात नहीं ना अनुराग जी? हाँ, तो बिल्कुल महिलाओं के ऊपर इन्हें रोमियो स्कर्ट बनाया, तो उसके बारे में चुप्पी क्यों मार गए हैं? क्यों नहीं बात करते रोमियो स्कर्ट के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये बातों को घुमाना फिराना चाहते हैं। महिलाओं को रोमियो स्कॉट बनाया तो जो नहीं तो जो कॉलेज के बाहर, पार्कों के बाहर, सोसाइटीज के बाहर लड़के गुंडागर्दी करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, क्या पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा? क्या उन पर डंडे नहीं बरसाए? लगातार जिस तरह का लगातार हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी चिंता करती है तो क्या हाथरस में कोई भारतीय जनता पार्टी की नेता गए? क्या मुख्यमंत्री गए हाथरस में? बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, इतना भयंकर अन्याय हुआ, क्या वो हमारे समाज की बच्ची नहीं थी? बाराबंकी बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या गए वहां पे? नहीं गए। अनुराग जी, अगर कोई कानून बन जाता है, महिलाओं के समाज, अनुराग जी, अगर कोई कानून बन जाता है और निकिता जैसी तमाम बच्चियां, या चलिए हाथरस का जिक्र कर दिया, हमने हरियाणा की बच्ची का यहाँ पे जिक्र किया, अगर क्योंकि वहां भी बन रहा है, खट्टर सरकार ने भी कह दिया है, वो भी बनाने। आवाज आ रही है अनुराग जी? सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं। हेलो अनुराग जी, आते हैं दोबारा आपके पास। अलका जी आपके पास आना चाहते थे, लेकिन मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो मोहसिन जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मोहसिन रजा साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हालांकि वो हमारे साथ हैं, लेकिन कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अलका जी, यही सवाल आपसे, अगर मान लीजिए एक ऐसा कानून बन जाता है जो कि अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों को ये आज्ञा दे देता है कि ठीक है आप शादी कर लीजिए, और ये गोली मार देना या झूठ बोलना, अपने धर्म को छिपाना, धोखा देना लड़कियों के साथ होता ही होता है, अगर इस पर अंकुश लग जाए तो क्या बुराई है? देखिए, मेरा एक ही कहना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मात्र शादी के लिए धर्म परिवर्तन किए जाना नहीं कानून में स्वीकार्य है, तो वो दोनों पे लागू होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मात्र शादी के लिए। लेकिन इसको एक नजरिए से देखा जा रहा है कि मात्र इसको मुस्लिम की धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता पर हिंदू कर सकता, तो साफ सी बात है। दूसरी बात, क्या ऐसा कानून लाकर हाथरस जैसी घटना, बलरामपुर की घटना, हरदोई की घटना, देश की तमाम घटनाओं को क्या रोका जा सकता है अलका जी पे कानून लाकर? अलका जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक धर्म विशेष, आपने नाम ले दिया, कि उसी के जो लड़के होते हैं वो दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं, या उन्हीं लड़कों को टारगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कानून ला रहे हैं,
ये तो लड़के लड़कियों का मामला है ना, किसी भी धर्म की लड़की हो सकती है, किसी भी धर्म का लड़का हो सकता है। मैंने वही आपसे कहा, ये दोनों धर्मों पे लागू होता है कि मात्र शादी के लिए अपनी पहचान को छुपाना, शादी करना या धर्म परिवर्तन मात्र शादी के लिए करना, ये इलाहाबाद कोर्ट ने साफ कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का खुद भाषण सरेआम कि अगर एक मुसलमान हिंदू लड़की से विवाह करता है तो मैं हिंदुओं को कहता हूं आप 100 लड़कियों को उठा लाइए। ये शब्द है इनके, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस हमारा जो तंत्र है उसके ताने बाने को कहीं खराब करता है, हिंसक बनाता है। अभी कानून नहीं लाई योगी आदित्यनाथ, लेकिन भाषा क्या है, राम राम सत्य हो जाएगा उनका। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि कानून आने से पहले आप उनका राम राम सत्य करने की एक खुली छूट चुनौती उन लोगों को दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंसक हो रहे हैं। बलरामपुर की, बल्लभगढ़ की अगर आप घटना की बात कहेंगे, मैं आपको साफ कह रही हूँ, अपराधियों के धर्म को नहीं देखा जाना चाहिए। 3 महीने नहीं तो 3 हफ्ते में फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाया जाइए, तौफीक और रेहान के फांसी के तख्तों पर चढ़ा दीजिए, कड़े उदाहरण दीजिए। यही हाथरस में भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अलका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अलका जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मान लीजिए अगर जवान लड़के लड़कियों जो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं या ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं धर्म अलग अलग होने के नाते कि हत्या तक हो जाए, जान तक चली जाए, तो अगर इस पे कोई कानून बन जाए तो बुराई क्या है अलका जी? हत्या पे कानून है, नहीं हत्या की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर लव जिहाद पे कोई कानून बन जाए तो उसमें बुराई क्या है? एक क्लैरिटी आ जाएगी ना, क्लैरिटी आ जाएगी कि एक धर्म विशेष का लड़का एक धर्म विशेष की लड़की जो है वो इसी स्थिति में शादी कर सकते हैं। सही जी, क्लैरिटी तो उनकी भी नहीं है जो इन कानून की वकालत कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई उनका ब्लूप्रिंट ही नहीं। अभी क्या आप और हम कौन होते हैं? अगर लव जिहाद वाला एंगल आप बल्लभगढ़ में देख रहे हैं, सरेआम गोली मारी गई है बच्ची को, हमारी फांसी पे लटका दीजिए, चाहे लव जिहाद का कानून आए या ना मारी गई है अलका जी, ये भी बता दीजिए प्लीज। नहीं क्यों मारी गई है ये तो जांच का विषय है, एसआईटी बिठा दी है। अलका जी शादी करना चाहता था ना लड़का, ये आपको लड़के ने कहा? अरे कमाल कर रही हैं आप, ये आपको लड़के ने कहा? अच्छा तो फिर एक मिनट, नहीं अलका जी देखिए ये गलत बात है, इस तरह के क्यों? वैसे उसने गोली मार दी, उसने ना दुश्मनी थी लड़की से, लड़की की शक्ल उसे अच्छी नहीं लगती थी, उसने आगे गोली मार दी। क्या अलका जी हर चीज को अलका जी इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सही है जी, आपका नजरिया अलग है, आप मेरे नजरिए को गलत, मैं आपके मैं ये कह रही हूँ वो लड़की को पसंद करता था, शादी करना चाहता था, अफेयर था, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने ये देखा सरेआम जी ऐसा देखिए, कम से कम इतना तो स्वीकार कीजिए कि वो लड़की को पसंद करता था, वो लड़की से शादी करना चाहता, क्यों उठा के ले जा रहा था लड़की? क्यों उठा के ले जा रहा, क्यों उठा के ले जाना चाहता था लड़की? क्यों बहुत अच्छा, 2018 में अपहरण इसी बच्ची ने किया था, यही सरकार थी, यही पुलिस थाना था, यही एसओ था जिसे अभी तक सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था, नहीं किया। क्यों मुख्यमंत्री अभी तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचे? क्यों गृह मंत्री पीड़िता के घर नहीं पहुंचे? वही था ना, वही समझौता करवा दिया गया था ना, पीड़िता समझौता करवा दिया गया था ना, गैर कानूनी समझौते। हाँ ठीक है मान लिया, मोहसिन जी जवाब देंगे, मोहसिन जी जवाब देंगे। हमारा सवाल यही है अलका जी यही है, अगर ये समझौता हुआ अलका जी, अगर ये गैर कानूनी समझौता भी हुआ, अगर इसकी जगह कोई कानून होता, अगर इसकी जगह कोई कानून होता तो क्या वो लड़की के घर वाले उस पर केस दर्ज नहीं करवाते? बचाने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार, कानून थे, कानून है, आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मैं साफ कह रही, 2018 में इन्होंने समझौता ना करा के कानून के मुताबिक कार्रवाई की होती, एक जल्दी से हम जल्दी से हमारे बीच में होती। अलका जी तस्लीम रहमानी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? और एक चीज और क्लियर कीजिए सर, अगर आप बता पाएं तो वो समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा, आसानी हो जाएगी हमारी इस चर्चा और इस बहस को आगे बढ़ाने में। वो ये क्या अगर इस्लाम में तस्लीम रहमानी साहब, हाँ बिल्कुल जी कोई गैर मजहब की लड़की, गैर मुस्लिम लड़की आना चाहती है, वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, तो क्या ये उसके लिए जरूरी है कि पहले वो मुसलमान बने, इस्लाम कबूल करे, तभी शादी हो पाएगी, अन्यथा नहीं? हमें प्लीज बताइए, समझाइए। देखिए सईद साहब, पहली चीज तो ये कि जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है मुस्तकिल लव जिहाद, हम इसके मुखालिफ हैं, मैं नहीं, हम इसके मुखालिफ हैं। जिहाद इस्लाम का एक बड़ा मुकद्दस फरीजा है और जिहाद का मतलब तलवार उठाना नहीं होता। एक घंटा अभी जरूर अपनी बात बताइएगा, हमें समझा दीजिए पहले सर, क्या कि बिना कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के से बिना धर्म परिवर्तन किए शादी कर सकती है?
दोनों बातें समझा रहा हूँ और तीसरी भी समझाऊंगा आपको। पहली चीज मेरा एतराज है लव जिहाद की टर्म पे। आप बाद में आ जाइएगा ना सर, पहले हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जब आप उसको लव के साथ जोड़ते हैं, लव जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, ये आप इस्लाम के मुकद्दस फरीजे को बदनाम करने की जो बात हमने गैर कानूनी रहमानी साहब वो बात बता दीजिए प्लीज। दूसरी बात यह कि आपने जो पूछा है, इस्लाम में बगैर धर्म परिवर्तन के शादी की इजाजत है अहले किताब को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, हादिया का केस आप सबके सामने है, उसमें भी बहुत तूफान उठाया था। 2 साल तक हादिया को उसका स्टेटमेंट तक नहीं देने दिया था। आखिरकार लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हादिया का केस गया और हादिया को उसके शौहर के साथ रिस्टोर किया गया। ये सब की सब चीजें बताती हैं कि आपका पर्पस एक्चुअली ये इंटरकास्ट मैरिजेस को रोकना नहीं है, आप कम्युनलाइज करना चाहते हैं चीजों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जिहाद का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ये सिंबॉलिक है। अभी तो बात ही नहीं की, अभी तो लव जिहाद शब्द पे बात ही नहीं की, वो भी तय हो जाएगा, वो भी उस पर बात करेंगे। सर रुकिए, प्रोफेसर संगीत रागी पे बात करूंगा इसलिए कि मेरी टर्म है जिहाद, संगीत जी इस्लाम की टर्म है, कुरान की टर्म है, कुरान का मुकद्दस लफ्ज है। ठीक है, आप ठीक कैसे है, उसे मिसयूज कर सकते हैं? अरे नहीं कर रहे हैं सर, आ रहे हैं, रुक जाइए ना, आ रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं ना योगी जी जो सरेआम, अरे वो तो ठीक है, कानून को मानते वो नहीं है, मोहसिन रजा जी जवाब देंगे गोली आपकी मारने की बात बात कर रहे हैं। संगीत जी, रागी जी, अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो आपको लगता है कि आपकी दृष्टि से ये जो लड़ाई झगड़े हैं और तमाम जो इस तरह की हमारे समाज में प्यार मोहब्बत को लेके जवाब लोग जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, उसे लेकर जो नफरत पैदा हो जाती है वो खत्म होगी कम से कम? देखिए, पहले 2 बातें। एक बात तो मैं कह दूं कि कुरान के अंदर 2 प्रावधानों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। एक तो प्रावधान है, यदि लड़की आपको जितना भी पसंद आ जाए या लड़का आपको जितना भी पसंद आ जाए, यदि वो दूसरे धर्म का है, यदि वो इस्लाम को नहीं मानने वाला है, तो ये कुरान का संदेश है कि जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं उससे शादी मत करें आप। लेकिन दूसरी बात साहब तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं, वो मना करेंगे, बिल्कुल मना करेंगे। उसमें तो यह भी प्रावधान है कि जो गैर इस्लाम वाले हैं उनके साथ आप दोस्ती भी मत करें। अरे एक सेकंड, नहीं रहमानी साहब मत बोलिए ना प्लीज, बात तो पूरी कर लेने दीजिए संगीत जी को। गलत है ना, झूठ बोल रहे हैं। अरे तो बाद में जवाब दीजिएगा ना, अभी मोहसिन रजा जी भी है, वो भी बता देंगे। दो इस्लाम के मानने वाले यहाँ पर हैं। रागी जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मुझे तस्लीम रहमानी जब तक बात कर रहे थे मैं चुप रहा था, वो मैं सारी बातें उनकी सुन रहा था, लेकिन उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वो, और मैं कुछ नहीं, कलकत्ता कुरान पिटीशन के अंदर जो कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया था और जज ने भी ये माना कि ये प्रावधान है। 1986 के अंदर दिल्ली के एक कोर्ट में वो सारे प्रावधानों के बारे में जिक्र आया था, एक पोस्टर छापा गया था, उसका केस हुआ था दिल्ली कोर्ट में और ये सारे प्रावधानों के बारे में चर्चा हुई थी। इसलिए मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। जो लिखा हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। कोर्ट के जजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट तो आपके पिताजी के पास होगा सिर्फ। जाकिर नायक संगीत जी कुरान में लिखा हुआ है। गलत बात संगीत जी, गलत बात प्लीज। देखिए आप प्रोफेसर हैं सर। अरे नहीं सर, तो उनको अरे शब्दों और भाषा के शब्दों का ख्याल रखिए, भाषा की मर्यादा सर प्लीज। अरे आप प्रोफेसर हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा जल्दी से सुबह खान रह गई है, सुबह खान रह गई है, आ रहे हैं। संगीत जी नहीं आएंगे, आपका वक्त हो गया है सर हो गया है। सुबह जी आपको लगता है कि ये जड़ यही है कि झूठ लड़के बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों? चलिए हम यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करते, किसी भी धर्म के लड़के हों, वो अगर अपने धर्म से अलग लड़की के प्यार में पड़ते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके नजदीक आना चाहते हैं, तो उन्हें झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। आज भी क्या सुबोही जी आपको लगता है कि हमारा समाज ऐसा है, इतना संकुचित है, खुला हुआ नहीं है? जी सही जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि हम इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं कि चलिए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैं आपको लाइव टीवी पे बोल रही हूँ, आप मुझे 5 एग्जांपल्स ऐसे गिनवा दीजिए जिसमें किसी हिंदू लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी मुसलमान लड़की से शादी करी हो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए अब हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम ये बोलें कि लव जिहाद। आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, खुले तौर पे, साफ तौर पर आप ये कहना चाह रही हैं? सही जी, मैं खुले तौर पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ।
मुसलमान समाज के बहुत लड़के जो जिहाद को एक लव की फॉर्म में प्रमोट कर रहे हैं, वो या तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में रिवील करते हैं कि वो मुसलमान है, जैसे कि तारा सहदेव के साथ हुआ था। वो शादी रंजीव कोहली से करती है, बाद में पता चलता है कि वो तो रफीकुल हसन थे और उन पे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था, मार पिटाई भी करी गई थी। या फिर प्रेशराइज करते हैं लड़की को और जब वो नहीं मानती है तो उसके दिमाग में गोली मार देते हैं सरे चौराहे पे, जैसे निकिता तोमर को तौसीफ ने मारी है बल्लभगढ़ में। या फिर कुछ भी नहीं करते हैं तो पहले उनसे शादी कर लेते हैं और उनको बाद में धर्म परिवर्तन के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो देखिए, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लव जिहाद बहुत सारी फॉर्म्स में हमारे देश में दिख रहा है। मैं ब्लूप्रिंट की बात करना चाहती हूँ, प्लीज। मैं इस तुच्छ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती आज, क्योंकि हमारे देश की बच्चियों का सवाल है। ब्लूप्रिंट मैं देती हूं, मैं बताती हूं क्या होना चाहिए। या तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करिए, कोई किसी तरह की स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन एक्ट, मुस्लिम एक्ट कुछ अप्लाई ना उस देश में, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल लॉज। या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो कि इस देश में जितनी भी शादियां होंगी डिफरेंट फेथ्स की, वो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में होंगी। कोई भी धार्मिक तरह से शादी डिफरेंट फेथ्स में मानी नहीं जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रही हैं, वो बहस तो लगातार चल रही है सुबी जी। ठीक है, आप सलाह दे रही हैं, सलाह आपसे बात मिलेगी। आपने अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। सही जी, थर्ड ऑप्शन बात पूरी नहीं हुई है। लव जिहाद एक गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी है हमारे देश के खिलाफ, तो लव जिहाद के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली एक अलग से भी लॉ इस देश में आ सकती है। दैट इज द नीड ऑफ आवर। अब हमें इसमें डिफेंसिव मोड में रहने की जरूरत नहीं है। 135 करोड़ लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि अब हमें ये कानून चाहिए, और यहाँ पे जो ये विपक्ष की राजनीति हो रही है, इसका भी जवाब मैं आपको अपनी नेक्स्ट एयर टाइम में दूंगी। मोहसिन रजा जी, शुरुआत हम इस चर्चा की आप ही से करना चाहते थे, और उसका कारण बहुत सीधा सा ये है कि आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मोहसिन रजा जी, ये तो कह दिया कि हम बेहद सख्त कानून लाएंगे, लेकिन उसका कोई ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया। क्या हमें इंतजार करना होगा, या आप बता सकते हैं कि ये लव जिहाद कानून क्या होगा और लव जिहाद को आप कैसे परिभाषित करते हैं? मोहसिन जी। देखिए, हम जो भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा विपक्ष ने उसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष कहीं उसमें अपनी गंदी ओछी राजनीति करता है, वोट बैंक की राजनीति देखता है, तुष्टीकरण की राजनीति देखता है। हम जनता का हित देखते हैं। हमने जनता के हितों के लिए लव जिहाद को लेकर बार बार हमारे सारे अधिकारियों को बोल दिया गया था, हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, क्योंकि ये पिछली सरकारों से प्रमोट किया गया था। पिछली सरकारों में अभी कांग्रेस की आपकी प्रवक्ता बोल रही थी, इतना ज्यादा बात कर रही थी कि क्यों कानून लाएंगे, क्यों कानून लगाने की जरूरत है। उन्होंने तो कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने तो कानून और संविधान को तो ताक पर रख के काम किया है। लव जिहाद कानून के बारे में बता दीजिए, विपक्ष पर हमला करने का आपको खूब मौका मिलेगा, आप करते ही रहते हैं। अभी सिर्फ और एक सवाल और पूछना, चलिए बीच में अगर आपको रोका है तो एक सवाल। हाँ, नहीं, पूरा आपको पूरा बात होने दीजिए। बिल्कुल पूरी बात होने दीजिए। अरे अभी आपने कल देखा, कल एक शायर ने आतंकवाद, उसी शायर ने सोनिया गांधी के लिए एक शायरी लिखी थी, तो वो अच्छा है। जो आतंकवाद के समर्थन में जाए वो कांग्रेस को सूट करेगा, और जो कानून जनहित का होगा वो इन्हें सूट नहीं करेगा। और अभी जो रागी जी ने एक बात कही थी वो बिल्कुल सही है कि ये इस्लाम दीन के बारे में जानते नहीं है, बैठकर यहाँ ठेकेदारी करते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश में अलगाव। अलका जी एक सेकंड, अच्छा मोहसिन जी एक मिनट रुक जाइए। मोहसिन जी एक सवाल का जवाब। ये जनहित के लिए ठीक है, जनहित है, मान लिया आपकी बात। आदमी को इसका अधिकार नहीं मिलेगा। आपकी बात मान ली किसी को। सर मोहसिन रजा जी, मोहसिन साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसे उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना होगा, या वो जिस धर्म की है वैसे ही उसकी शादी उस लड़के से हो सकती है? देखिए, 2-3 बातें आपने जो उठाई हैं सईद साहब, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो षड्यंत्र के तहत खेल हो रहा था देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में, जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उसको लेकर कानून बनाने की बात आदरणीय योगी जी ने बहुत पहले इशारा कर दिया था, और हम उसका कानून लेकर आ रहे हैं। हम समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। कर बच्चियों को गुमराह करके उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर पाएगा कोई, और जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, क्योंकि नाम लिया गया है, जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा, जो बात आपने पूछा कि ये जो बात आपने पूछी
तो ये तो इनसे पूछिए जो इस्लाम के ठेकेदार बैठे हुए हैं, नहीं, ये जो ठेका लेकर बैठे हैं, ये तो कांग्रेस नहीं, उन्हें तो आप गलत कह रहे हैं ना, रहमानी साहब को तो आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस का नाम बार बार ले रहे हैं, सही है जी, मुझे हाँ, अरे अलका जी आते हैं। बर्बाद किया ये सब खेल, इसके पीछे कांग्रेस तो ही है, लेकिन समझ में नहीं आया ना उत्तर प्रदेश में। मोहसिन जी, समझ नहीं आया। आप कांग्रेस को घेरने लगे, आप अनुराग जी को घेरने लगे, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये कानून कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, कौन इसमें शामिल होंगे। इनके पास कोई काम नहीं है। आपको भी तो मुसलमान के नाम से मंत्री जी आप कितनी आपको भी बना काम नहीं है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं और यही कानून अब हरियाणा सरकार भी लाएगी। मुख्यमंत्री खट्टर और अनिल विज गृह मंत्री दोनों ने साफ बात कह दी है, लेकिन यह कानून कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, क्या कुछ इसमें होगा, उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ हैं। एक बार फिर से उनसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मोहसिन जी आपने इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। देश और हरियाणा लव जिहाद पर सख्त कानून लाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम भी ऐसा ही कानून लाएंगे। क्या अनुराग भदौरिया जी, लव और जिहाद, तो ये लव पर आपको आपत्ति है या जिहाद पर आपत्ति है या कानून पर ही आपत्ति है? मुझे आपत्ति है सरकार से, क्योंकि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मैं सरकार से पूछता हूँ, आदित्य योगीनाथ जी बताए ना कितना रोजगार दिया, क्यों नहीं रोजगार पे मुख्यमंत्री बोलना चाहते? अच्छा, महिलाओं की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं हाथरस गए, क्यों नहीं बाराबंकी गए, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, क्यों नहीं जौनपुर गए, क्यों नहीं आजमगढ़ गए, क्यों नहीं और इस कानून पे भी कुछ बोल दीजिए अनुराग जी। नहीं, अगर कानून आएगा, अच्छा कानून आएगा तो कोई फायदा होगा या नहीं होगा? एक आपको एक कोई फायदा लगता हो? 3.5 साल से पौने 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। क्या इन्होंने इसके पहले कानून बनाने की बात की? क्यों नहीं कि आपने रोमियो स्कर्ट बनाया था, उसमें कानून ही बना देते, किसने रोका था? आपके पास तो पूरे बहुमत है, लेकिन आप मार्केटिंग ज्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं आप मदद नहीं अलका लांबा जी, आप मार्केटिंग कर, क्योंकि उपचुनाव चल रहा है, चुनाव का वक्त है, इसलिए इस तरह की बातें ठीक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अनुराग जी एक सेकंड प्लीज। नहीं, महिला का सम्मान करते तो कम से कम कहीं जाते हैं ना। अलका जी, क्लैरिटी हमारा बार बार कहना यही है कि अगर क्लैरिटी आ जाए तो क्या बुराई? ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सही जी, आपने बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा जी से पूछा कानून का ब्लूप्रिंट, नहीं बता पाए ना। कांग्रेस सोनिया गांधी तक वो पहुंच गए। कांग्रेस की सरकार 30 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनकी सरकार है। देश और उत्तर प्रदेश में चुनौती है, खुली चुनौती। क्यों किश्तों में कानून लाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को कहिए पार्लियामेंट के अंदर कानून लेकर आए, तब देखेंगे। ये मात्र राजनीति करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। निकिता को न्याय मिलना चाहिए। ये लव जिहाद का डिस्कशन छेड़ के मात्र एक हमारी बेटी को न्याय से वंचित करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। मोहसिन जी आते हैं आपके पास। तस्लीम रहमानी जी, आपको कोई आपत्ति, कोई परेशानी अगर कानून बन जाए तो? क्या परेशानी? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि पहले कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी तो चीटिंग में पहले से ही एक जुर्म मौजूद है, उसकी सजा भी मौजूद है। अब आप उसकी सजा को सख्त करना चाहते हैं तो करिए, इसलिए कि इस्लाम भी एक कंसील आइडेंटिटी के साथ कुछ भी करने को इस्लाम अपने आप में मुल्क का कानून भी जुर्म समझता है और इस्लाम भी जुर्म समझता है। दोनों जगह जुर्म है। कोई भी शख्स अगर ऐसा कर रहा है तो गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबोही खान यहाँ मौजूद है, एक एग्जाम्पल है। इन्होंने एक हिंदू से शादी की है, उसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन गालिबन कर लिया होगा, लेकिन क्या मुस्लिम समाज ने इनको कुछ कहा है अभी तक भी? या आराम से पूरी सोसाइटी में जी रही है, कोई मसला नहीं है किसी भी तरीके से। मेरा नाम लेके बोला, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल आप आएंगे, लेकिन पहले संगीत जी के पास आएंगे। संगीत रागी जी, संगीत जी, जो धर्म परिवर्तन का कानून हमारे देश में अभी मौजूद है, आपको लगता है कि उससे अलग हटकर ये कुछ हो रहा है, लव जिहाद? और सर एक बात और संगीत जी, क्या लव जिहाद, ये लव के साथ जिहाद शब्द जाना जरूरी है? देखिए जिहाद को अलग, देखिए जिहाद को दो तरीकों से लोग परिभाषित करते हैं। एक तो है कि स्पिरिचुअल के तौर पर इसको परिभाषित किया जाता है, जैसे कि बुराई के खिलाफ जो धर्म की लड़ाई है उस रूप में कुछ परिभाषित करते हैं। लेकिन जो जिहाद पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, इस्लाम के तरफ से
जो दूसरे धर्मों के खिलाफ जो क्रुसेड है उसी को जिहाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, इस्लाम के अंदर यह भी एक विचार है कि दुनिया दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बटी हुई है, जहां पर इस्लाम का शासन है और जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है, जहां पर इस्लाम मेजॉरिटी में नहीं है, जहां पर शासन में नहीं है, उसको अपने शासन के अंदर लाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करना चाहिए, वो सारी चीजें किया जाना चाहिए। अपनी जनसंख्या को बढ़ाना भी वह भी इसी का हिस्सा है। आप हमेशा हिंदुओं को संघर्ष के रास्ते पर लड़ करके आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप उनके परिवारों में घुस करके उनकी जनसंख्या को खत्म कर सकते हैं। इसलिए यह भी एक जिहाद का ही हिस्सा है। आप मैक्रोन को लेके तो आप सपोर्ट करते हैं जब वो क्रूसेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एंडोर्स करते हैं जब वो क्रूसेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला था ना, परेशानी होना शुरू हो गई ना। क्रूसेड के खिलाफ नहीं। सईद जी आपको घिघी क्यों बंद गई? सईद जी, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ, मैं चुप रहा। आप आरोप मत लगाइए, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ। आप आरोप मत लगाइए। आप देखिए, आप तस्लीम रहमानी को रोक नहीं, प्लीज सर, ऐसी संगीत रागी जी ये पता है, इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे इस तरह की बातें मत कीजिए प्लीज। संगीत रागी जी प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। बस पहले भी तस्लीम साहब को रोका था, मैं उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकता हूँ। गलत बात है, तस्लीम जी चुप रहिए, लेकिन आप मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं संगीत जी? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मैंने आप पहले भी रोका था, पहले भी कहा था तस्लीम जी से कि संगीत जी ने कुछ नहीं कहा आपके बीच में, आप प्लीज मत बोलिए। अगर तस्लीम जी बोलते हैं, अगर सुबह खान बोलती हैं, अगर अलका जी बोलती हैं, अनुराग जी बोलते हैं, तो आप मुझ पर नहीं सर, आप मुझ पर नहीं करेंगे, आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन प्लीज आप सम्माननीय हैं, आप प्लीज आप ऐसी बात नहीं करें प्लीज। सुबह खान जी बिल्कुल है तो नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं, प्लीज चर्चा कीजिए सर, समय कम होता है, जितना अपनी सार्थक चर्चा हो जाए, जितनी अच्छी बातें हो जाएं वो ज्यादा बेहतर है। इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अब आप आराम से ये एक दूसरे। हाँ सुबह जी बताइए, आपको क्या आप मानती हैं कि लव के साथ जिहाद जो है वो जाना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? क्योंकि आपने 3 सुझाव तो आते ही पहली बार में रख दिए थे मोहसिन रजा जी के सामने। जी देखिए सईद जी, मैंने वो सुझाव जिस सरकार के सामने रखे थे उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं उनकी वोटर भी हूं, मैं उनकी समर्थक भी हूं। मैं जानती हूं कि वो ये कानून ला सकते हैं। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने अपनी एक ओपिनियन उनके साथ शेयर करी है। दूसरी बात मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों होते हैं। यहाँ पर जो ये फुटकर राजनीति अभी विपक्ष की हो रही थी, मैं उस पर बोलना चाहती हूँ कि जिहाद से सहमत हैं आप कि ये कानून लव जिहाद ही होना चाहिए? जिहाद शब्द से आप सहमत हैं या नहीं? सहमत हूँ। लव जिहाद एक रियलिटी है। समय कम है मोहसिन रजा जी, सबकी बात यहाँ पर समय कम है। सुबह जी समय कम है, माफी चाहता हूँ, समय बहुत कम है। हमें कार्यक्रम खत्म करना है और सबके सवाल यहाँ पर मोहसिन रजा जी से हैं। मोहसिन रजा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार लव जिहाद क्यों, लव जिहाद कानून क्यों, कोई और कानून क्यों नहीं, और इसका ड्राफ्ट क्या होगा? मोहसिन रजा जी देखिए सही, जानबूझकर इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे, उसके मद्देनजर आदरणीय योगी जी पहले से ही बता चुके थे कि हमने एजेंसियों को सतर्क कर रखा था। एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है और सख्त से सख्त हम कानून लाएंगे। अब किसी को भी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे और ऐसे लोगों का ठिकाना जेल होगा जो इस षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं। उनका भी हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि आपकी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। साजिश मोहसिन रजा जी से पूछिएगा, ये ऐसी खुफिया जांच की रिपोर्टें हैं इनके पास। अलका जी एक सेकंड, अनुराग जी, अलका जी बोलिए। तो सब आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, आप लोग तो आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं। कांग्रेस का काम ही यही रहा है। मोहसिन रजा से यही है काम किया है। आप लोगों ने हरियाली आंसू बहाते हैं, आतंकवादियों पर रोते हैं। सही वैसी जानकारी है जो पर रोने वाले लोग हैं। आतंकवादी कोई मारा जाता है तो आप रोते हैं। क्या बात करेंगे आप लोग? कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है। आपने मुसलमानों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, कांग्रेस के अलावा देश में किसी ने नहीं इस्तेमाल किया है। आप मुसलमानों को आप नहीं घेर पाइएगा। आपने बर्बाद किया है देश को, आपने आतंकवादियों को समर्थित, आप लोगों ने अपने आप सबको क्या परेशानी है? रुक जाएगा तो अभी कल एक शायर ने से कहा उसकी बेटी को कांग्रेस ने लिया है। जी क्या परेशानी है? अगर लड़ाई झगड़ा रुक जाएगा तो
कोई कानून आ जाएगा तो अरे सरकार है ना, कानून तो आके रहेगा भाई, सही कानून तो आएगा, कानून तो हम लाएंगे क्योंकि कानून हम जनहित में लाते हैं, कुछ नहीं है, हम ये जनहित मार्केटिंग में लाते हैं कानून। ये 4 साल कानूनी लोग डर रहे हैं, तान के सो रहे थे, तभी महिला का सम्मान का याद इनको डर लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में काम करती है, इसलिए डर रहे हैं। ये गैर कानूनी काम करने वाली समाजवादी पार्टी, गैर कानूनी काम करने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोग डर रहे हैं जब कोई कानून आएगा तो इन्हीं के लोग जाएंगे जेल, सबसे ज्यादा इन्हीं के लोगों को जेल जाना पड़ेगा, इन्हीं के छोड़े हुए लोग हैं। सम्मान की बात करते हैं, जब ये गलत काम जो भी हुए हैं देश में, गैर कानूनी काम यही लोग करते हैं, इसीलिए इनको कानून से डर लगता है। अलका जी, अनुराग जी, आप लोग बढ़ावा देते हैं ऐसी चीजों को, और कांग्रेस को कानून से डर लगता है। साफ कह रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनका सम्मान नहीं करना चाहते। प्रदेश में सरकार किसकी है? कानूनी कार्रवाइयाँ किसको करनी है? अरे कानूनी आप लोगों ने तो आपने तो आतंक की आग में झोंक दिया था देश को, आपने तो देश को आतंक की आग में झोंक दिया था। अलका जी, आप क्या बात करिएगा? कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? जी, अनुराग जी, अलका जी और मोहसिन रजा जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ये कहते हैं कि लव जिहाद यह कानून आकर रहेगा, यह कानून बनेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कानून बहुत सख्त होगा। मध्य प्रदेश में भी 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज शाम 6 बजे प्रचार वहां पर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ में थे। राजगढ़ में उन्होंने रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अब मुझे लगता था कि भैया मामा तू नहीं है, लेकिन ये है। एक बात और बताऊंगा, अगर मैं चाहता तो 2018 में सरकार बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। 114 उनकी थी, 109 हमारी। उसमें तो 800 से ब्यावड़ा रह गई थी, किनारे पे जाके फंसी थी, और ब्यावड़ा जैसी गई थी, कोई 130 से, कोई 220 से, लेकिन मामा को तकलीफ नहीं हुई। हमने जनता का फैसला, वोट हमें ज्यादा मिले, सीट उन्हें ज्यादा मिल गई। निर्दलीय विधायक आ रहे थे रास्ते में, कह रहे थे शिवराज जी आपको समर्थन देंगे, लेकिन मैंने कहा कि भैया जब ब्यावरे में हार गए तो अब मुझे नहीं बनाना, कांग्रेस ही बना। थोड़ा दिल में कसक में थी, भाई मुझसे हिसाब मांग रहे, 15 साल का हिसाब। दिल्ली राजा कमलनाथ, अरे मुझसे हिसाब मांगने वालों पहले खुद के गिरावे में झांक के तो देख लो। ये सुना, यहाँ की जवाबदारी उनको ही दी है। मिस्टर बंटा ठाकुर, क्या हालत कर दी थी कमलनाथ तुम्हारी कांग्रेस ने। बच्चों को तो पता ही नहीं, उन्हें तो मामा का राज देखा है। अरे बुजुर्गों, आपको पता होगा 2003 के पहले सड़कें थी कहां? आता ही पता नहीं। और बिजली कितनी आती थी? आती कम थी, जाती ज्यादा थी। लोग नारे लगाते थे, जब तक रहेंगी दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। मुझसे हिसाब मांग रहे हो? पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया था। मुझे लगा कि 15 साल मैंने राज चलाया, अब जान दो कांग्रेस को चलाना। लेकिन सोचा ये था कि कुछ तो अच्छा करेंगे। 15 साल में लौट के आए हैं, सेवा करेंगे, वादे निभाएंगे, वचन पूरे करेंगे। 1.25 साल में ये हालत हो गई। मैं जहां जाऊं लोग कहें मामा मर गए रे, गिरा दे सरकार, गिरा दे सरकार। बोलो कहते थे कि नहीं कहते थे? तब मैंने मना किया निर्दलियों को, मैं नहीं बना, कांग्रेस बनाए। लेकिन पाप का घड़ा 27 साल में भर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, कृषि का उत्पादन हो,
हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, तहसील, जिले तुमने बनाए दिल्ली राजा। अरे जब जब जो मांगा, सुठालिया के लिए मांगा, चाहे राजगढ़ के लिए मांगा और चाहे ब्यावरा के लिए मांगा, शिवराज ने कभी कसर नहीं रखी। काम गिनाऊंगा तो दिन टूट जाएगा, रात हो जाएगी। अरे वो काय का मुख्यमंत्री जो रोज रोए के पैसे ही नहीं है, क्या करोगे ऐसे मुख्यमंत्री का बताओ। फिर तो कोई को बिठा दो भैया, धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना टुन्नू डुमन, बैठ के जाइए, मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं है तो जब भाग झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बन गया। रोना तो बड़ा आसान है, घर में बैठ कर कुछ है, क्या कर रहे हो। कमलनाथ जी नेता वो है जो संकट भी हो, कठिनाइयां हो, मुश्किल हो तो उस मुश्किल में भी जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए वो नेता। और ये तड़प जब दिल में होती है अपनी जनता के लिए, तब चाह होती बार राह निकल जाती है। मेरे बहनों और भाई को दुख है कहते हुए जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को दलालों की मंडी कौन ने बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा कौन ने बनाया। जनता के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है। फसल बर्बाद हो गई, मर गए रो रो के, राहत दे दो, मुआवजा दे दो, क्या कभी कमलनाथ ने। और सुन लो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, मामा आ गया है, सर्वे करवा लिया है, तो राहत की पूरी राशि दूंगा, चिंता मत करना, चिंता मत करना। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमकर राजगढ़ में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर, आप देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं। और अब हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर ने भी कह दिया है कि हम भी कानून बनाएंगे। रूपरेखा क्या होगी, कैसा कानून होगा, इस पर अभी कुछ सामने नहीं आया है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।